हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का एक और क्वेश्चन देखेंगे जो 2021 मेंस में आया था 15 मार्क्स के लिए। ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चंस है। ऑब्टेन बुलियन फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई जेड बेस्ड ऑन द टेबल गिवन बिलो, देन सिंप्लीफाई एफ ऑफ एक्स वाई जेड and draw the corresponding gate network. So यहाँ पे आपको एक्स वाई जेड के फॉर्म में टेबल दिया हुआ है। करस्पॉन्डिंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई जेड, ये रिटर्न है। और फिर इसे हमको क्या करना है, पहले तो हमें एक फंक्शन बनाना है फ्रॉम दिस ट्रूथ टेबल। इसको जो कहते हैं, ये जो टेबल बना के रखा है, ये कहते हैं हम लोग ट्रूथ टेबल। तो इस ट्रूथ टेबल से हम लोगों को एफ ऑफ एक्स वाई जेड को फंक्शन बनाना है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड। वंस वी मेक द फंक्शन, उसके बाद हमें ये बुलियन एल्जेब्रा और बुलियन एल्जेब्रा का रूल जो है, वो रूल से हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। एंड सिंप्लीफाई करके हमें लास्ट में जो एक्सप्रेशन मिलेगा, उस एक्सप्रेशन को विद द एंड गेट, नॉर गेट और नैंड गेट से और गेट, ये सारे गेट से हमें उसका नेटवर्क बनाना है। आइए देखते हैं कि कैसे हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये 15 के 15 मार्क्स लेके आएंगे। जैसे हमारे पास ये टेबल ऑलरेडी है, तो हम लोग फिर से टेबल बनाने का ज़रूरत नहीं है अभी। आप लोग कॉपी में लेकिन टेबल को वापस दोबारा बनाइएगा और फिर उसको सॉल्व कीजिएगा। सो देखिए, जनरली बुलियन अलजेब्रा में यूज़ होता है बाइनरी नंबर्स, और बाइनरी नंबर्स आपको पता है वो 0 और 1 से रिप्रेजेंट होता है। ओके, सो यहाँ पे भी हम लोग देख पा रहे हैं 0 और 1 ही है हर जगह, चाहे वो एक्स के कॉलम हो, चाहे वो वाई का कॉलम हो, चाहे वो जी का कॉलम हो। एफ ऑफ एक्स वाई जी वो है फंक्शन, और फंक्शन बनता है ये तीनों एक्स वाई जी का वैल्यूज़ को लेके। तो इसको सॉल्व करने का, फंक्शन को निकालने का, देर इज टू रूल्स। क्या है? एक है सम ऑफ प्रोडक्ट रूल और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ सम रूल। ओके, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे सम और प्रोडक्ट रूल से। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे? हम लोग इसको सॉल्व करेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट रूल से। सम ऑफ प्रोडक्ट रूल है, इन दिस रूल boolean expression may be generated by determining which rows of the table have an output of 1, writing one product term for each row.
and finally summing up all the product term. सो देखिए क्या बोला है सम ऑफ प्रोडक्ट रूल में. सम्स ऑफ प्रोडक्ट रूल सेज in this rule boolean expression may be generated by determining which rows of the table have an output of 1, writing one product term for each row and finally summing up all the product term. तो देखिए यहाँ पे जैसे एक्स वाई जी है, ये हो गया इनपुट, एंड एफ ऑफ एक्स वाई जेड ये हो गया आपका आउटपुट. तो ये हो गया इनपुट और ये हो गया आपका आउटपुट. तो वो बोल रहे हैं कि आउटपुट में हमें देखना है कि कहाँ कहाँ वन आया है. तो जहाँ जहाँ वन आया है उसमें हम लोग एरो दे देंगे कि ये रो पे हमारा वन आया है. नेक्स्ट क्या करेंगे, राइटिंग वन प्रोडक्ट टर्म फॉर ईच रो एंड फाइनली समिंग अप ऑल द प्रोडक्ट टर्म. इसके लिए हर एक रो का हम लोग प्रोडक्ट टर्म निकालेंगे. जैसे फर्स्ट है एक्स वाई जी, तो हम लोग निकाल लिए एक्स वाई जी. अब देखिए वन को हम लोग अगर एक्स इक्वल टू वन माने हैं तो एक्स बार बन जाएगा आपका ज़ीरो. ठीक है. तो जहाँ जहाँ वन रहेगा उसको हम लोग एक्स जैसे एक्स या वाई या जी के टर्म में लिखेंगे. जहाँ जहाँ एक्स ज़ीरो रहेगा वो उसको हम लोग एक्स बार वाई बार और जी बार लिखेंगे. ओके. सो नेक्स्ट है हमारा वन कहाँ पे है, सेकंड रो पे 1 1 0. तो फिर से हम लोग लिखेंगे एक्स वाई. अब यहाँ पे देखिए ज़ीरो आया है, इसका मतलब जी नहीं होगा, जी बार. ओके. नेक्स्ट है 1 0 1. तो फिर से बन गया एक्स वाई बार जी. और लास्ट आखिर में है 0 1 1. दैट मीन्स एक्स बार वाई जी. ओके. सो अब हमारा ये हो गया प्रोडक्ट. हमारा क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट रूल. तो हमने पहला प्रोडक्ट तो निकाल लिया. अब ये सारे प्रोडक्ट का हम लोग क्या करेंगे, सम कर देंगे तो मेरा एक्सप्रेशन निकल जाएगा. तो हमारा एफ ऑफ एक्स वाई जी बन जाएगा सम ऑफ द प्रोडक्ट. दैट मीन्स एक्स वाई जी प्लस एक्स वाई जी बार प्लस एक्स वाई बार जी प्लस एक्स बार वाई जी. अब ये हमारा एक्सप्रेशन निकल गया. अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा का यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई करना है. तो वह कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए मैं फर्स्ट एंड थर्ड टर्म में एक्स वाई को कॉमन ले सकता हूँ. तो मेरा बचेगा z प्लस जी बार. ठीक है. प्लस बच गया एक्स वाई सॉरी फर्स्ट एंड सेकंड टर्म से एक्स वाई को कॉमन लेंगे तो बचेगा z एंड जी बार. एंड नेक्स्ट एक्स वाई बार जी प्लस एक्स बार वाई जी. सो जी बार प्लस जी बार इसको लिख सकते हैं जी प्लस जी बार, वो हो जाएगा आपका 1. ये आपका जी प्लस जी बार है 1. ओके. ये है इन्वर्स लॉ, और फॉर्म का है इन्वर्स लॉ.
तो आपको इन्वर्स लॉ से मिलता है एक्स वाई प्लस एक्स वाई बार जी प्लस एक्स बार वाई जी। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग इन्वर्स लॉ। क्या है वो इन्वर्स लॉ? एक्स प्लस एक्स बार इक्वल टू 1। ओके, तो एक सिंप्लीफिकेशन हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट हम लोग करेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म से एक्स कॉमन लेंगे, तो आपको बचेगा वाई प्लस वाई बार जी प्लस एक्स पर वाई जी। ओके, नेक्स्ट देखिए वाई प्लस वाई बार जेड जो ब्रैकेट में है उसको हम लोग लिख सकते हैं वाई प्लस वाई जी, प्लस हो गया वाई बार जी प्लस एक्स बार वाई जी। यहाँ पे भी लिख देंगे हम लोग एब्सॉर्प्शन लॉ। तो एब्सॉर्प्शन लॉ क्या है? एब्सॉर्प्शन लॉ है, और के लिए आपको देखेंगे वो है एक्स प्लस एक्स वाई विल बी इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एब्सॉर्प्शन लॉ अगर लगाएंगे वाई पे, तो वाई बन गया हमारा वाई प्लस वाई जेड। सो फिर यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे वाई प्लस वाई जेड, तो वाई प्लस वाई जेड, जैसे यहाँ पे एक्स प्लस एक्स वाई है तो उसके जगह में हम लोग, मेरा यहाँ पे वाई बन गया वाई प्लस वाई जी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे एक्स प्लस एक्स बार इक्वल टू 1, पर यहाँ पे कॉमन लिए तो जी है, तो वो लिख सकते हैं जी प्लस जी बार इक्वल टू 1। वाई इक्वल टू वाई प्लस वाई जेड, इसको अगर हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे एंड इसके बाद अगर हम लोग एक्स वाई लिखेंगे और सेकंड एंड थर्ड टर्म जो ब्रैकेट के अंदर है उसमें से z कॉमन लेंगे, तो ये बन जाएगा y प्लस वाई बार प्लस एक्स बार वाई सी। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं y प्लस वाई बार एज पर इन्वर्स लॉ इट विल बी 1, तो यहाँ बन जाएगा एक्स वाई प्लस जी प्लस एक्स बार वाई जी। ओके, तो यहाँ से बाहर निकला एक्स वाई प्लस एक्स जी प्लस एक्स बार वाई जी। अब सेकंड एंड थर्ड टर्म से हम लोग क्या करेंगे, जी को कॉमन लेंगे, तो एक्स वाई बाहर रह गया प्लस जी कॉमन लेते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस एक्स बार वाई। ऑलरेडी देखिए हमारा जो एब्सॉर्प्शन लॉ है, एब्सॉर्प्शन लॉ को फिर से यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो अब बन जाएगा एक्स प्लस एक्स वाई, एक्स प्लस एक्स बार वाई बन जाएगा एक्स प्लस एक्स बार वाई है, सॉरी एब्सॉर्प्शन लॉ नहीं, यहाँ पे देखिए y प्लस वाई बार जी जो है वो ब्रैकेट में सारे लॉज एब्सॉर्प्शन लॉज लगा के वो बन गया y प्लस जी। सिमिलरली x प्लस एक्स बार वाई, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा x प्लस वाई। यस, करेक्ट, ये बन जाएगा x प्लस वाई। तो अब हम लोग लिखेंगे एक्स वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस
y। ओके, तो अभी हमारा जो फाइनल फॉर्म हो गया वो हो गया एक्स वाई प्लस एक्स जी प्लस वाई जी, and this will be our final expression of f of x y z। ओके, तो आप जैसे मैंने इक्वल्स हो रहा है तो आप इस पे हर जगह में f of x y z लिख सकते हैं, या फिर अंत में ऐसे लिख सकते हैं f of x y z इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स सी एंड वाई जी, एंड दिस इज द। अब वो क्या करने बोला है, आपको सिंप्लीफाई करने बोला है ना। यस, दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म। ओके, देखिए हमने क्या किया, पहले फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड का ये ट्रूथ टेबल से हमें निकालना है एफ ऑफ एक्स वाई जी का एक्सप्रेशन, और वो जो एक्सप्रेशन बनेंगे उसके बाद हमें बुलियन अलजेब्रा का लॉस अप्लाई करके और रूल अप्लाई करके हमें उसको सिंप्लीफाई करना है। तो पहले तो एक्सप्रेशन निकालने के लिए हमने यूज़ किया सम ऑफ प्रोडक्ट रूल। इस रूल में कहते हैं कि अगर आप रोज़ देखिए, पहले आप रोज़ ढूंढेंगे वन बाई वन, जिस रोज़ में आपको वन मिले वो सारे रोज़ को आप सिलेक्ट कर लेंगे। वंस यू हैव सिलेक्टेड, उस रो से आप एक प्रोडक्ट फॉर्म बनाएंगे। जहाँ पे वन है उनको हम लोग ऐसे अगर ये एक्स पे वन है तो वो उनको पूरा एक्स ले लेंगे, अगर वो ज़ीरो है तो उनका कम्प्लीमेंट और एक्स बार ले लेंगे। ठीक है, तो वैसे ही हमने चारों, यहाँ पे चारों एक मिला है था, देर इज़ वन इन फोर रो एक्चुअली। सो हमने वो चारों रो उसको सिलेक्ट किया और उनसे हम प्रोडक्ट बनाए। वंस प्रोडक्ट बन गया फिर उसको हमें सम करना है, अगर उसको सम अप कर देंगे तो हमारा एक्सप्रेशन निकल के आ गया। वंस हमारा एक्सप्रेशन निकल के आ गया फिर हमने लॉज के मदद से, जो हमने क्लास में पढ़े थे वो लॉज में के मदद से हमने इसको सिंप्लीफाई किया, और आखिर में हमारा निकला एफ ऑफ एक्स वाई जी इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स जी प्लस वाई जी। ओके, दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें एक बूलियन, एक गेट बनाना है, लॉजिक गेट। तो अब हमें बनाना है लॉजिक गेट ऑफ फंक्शन एक्स कॉमा वाई कॉमा जी। ओके, चलिए बनाते हैं लॉजिक गेट। देखिए, लॉजिक गेट बनाने से पहले हमें देखना है कि एक्सप्रेशन में क्या क्या है। जैसे एक्सप्रेशन में सारे ही एक्स वाई एक्स जी एंड वाई जी है, कोई कंप्लीमेंट नहीं है इनका, कोई भी एक्स बार या वाई बार या जी बार के फॉर्म में नहीं है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे देखेंगे, और इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं कि एक हर जगह मल्टीप्लिकेशन है, एक्स वाई एक्स जी या वाई जी हो गया। तो जहाँ जहाँ मल्टीप्लिकेशन है वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगा कौन सा गेट बताइए। जी हाँ, वहाँ वहाँ लगेगा एंड गेट। जहाँ मल्टीप्लिकेशन है वहाँ लगेगा एंड गेट, जहाँ पे एडिशन है वहाँ पे लगेगा और गेट। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला एक्स वाई के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, वो एक्स जी के बीच में है और वाई जी के बीच में है। तो हमें पहले तो तीन ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और तीनों का नाम दे देंगे एक्स वाई जी। ओके, अब देखिए एक्स और वाई के बीच में क्या है, एक्स और वाई के बीच में एक एंड गेट है। तो एंड गेट बनेगा आपका ऐसे एंड गेट, इसका दो इनपुट होगा एक्स एंड वाई, और जो आउटपुट निकलेगा वो निकलेगा एक्स वाई। सिमिलरली और एक एंड गेट बनेगा वाई, वाई से एक ब्रांच हम लोग निकाल के लेके आएंगे और इसको इनपुट लगा देंगे वाई, एंड जी को डायरेक्ट यहाँ पे इनपुट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा वाई जी।
ओके, तो एक्स का बन गया, वाई जी का बन गया। नेक्स्ट हमारा है, और एक बचा क्या है, एक्स जी। तो फिर से एक एंड गेट बनाएंगे यहाँ पे एक्स जी का, और ये आएगा एक्स जी। अब इसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, जी से एक ब्रांच लेके निकल के लेके आ जाएंगे और वो ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा जी का। ओके, अब एक्स के लिए क्या करेंगे, एक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स से भी ब्रांच लेके आएंगे, और जब ये ब्रांच दूसरे ब्रांच से ओवरलैप करेगा तब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ओवरलैप वाला साइन बनाएंगे। ओके, जैसे सर्किट में भी हम लोग ऐसे ही करते हैं कि ऐसे ओवरलैप वाला साइन निकालेंगे। फिर नेक्स्ट जी के पास भी ओवरलैप है, अगेन अनदर साइन, फिर नीचे लेके आए और फिर इसको डाल दिया, तो ये बन गया एक्स जी। ओके, तो एक्स वाई हमें मिल गया, वाई जी मिल गया, एक्स जी मिल गया। नेक्स्ट फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो है और का। तो और का जो सिंबल है वो है आपका ऐसे, ये हो गया आपका और का सिंबल। ओके, सो तो यहाँ पे एक्स वाई आएगा, तो एक्स वाई को लेके आएंगे यहाँ से, कनेक्ट कर देंगे, वाई जी आएगा और एक्स जी भी आएगा, तीनों कनेक्ट हो गया, और ये बन गया आपका एफ ऑफ एक्स कमा वाई कमा जी, विच इज़ नथिंग बट एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस एक्स सी। ओके, तो दिस इज द लॉजिक गेट। तो यहाँ तक अगर आप सब कुछ बना दिए हैं, अब आप लिख देंगे एंड गेट। ओके, ये बन गया आपका और गेट। तो ये अगर आपका टोटल हो चुका है तो अब बस आपको 15 मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, पहले हम लोग क्या किए हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट रूल से हम लोग एक्सप्रेशन बनाए, और नेक्स्ट उस बुलियन लॉज के वजह से, अलजेब्रा के लॉ के वजह से, लॉ के मदद से हम लोग एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किए, और वंस एक्सप्रेशन गॉट सिंप्लीफाइड फिर हम उसको एक लॉजिक सर्किट में और लॉजिक गेट्स के थ्रू रिप्रेजेंट किए। ओके, सो इतने में आपको ये पूरा 15 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और एक क्वेश्चंस लेके, तब तक के लिए चलिए बाय एंड हैप्पी लर्निंग।